and I just wanted to say something. I think it's a perfect occasion, and taking the time out, we stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery, and they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. इंडिया और पाकिस्तान के मैच के बाद एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म ले लिया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कैप्टन सूर्या कुमार यादव ने टॉस के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के कैप्टन सलमान अली आगा से हाथ नहीं मिलाया। यहां तक कि मैच जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया। मैच के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब सूर्या कुमार यादव से सवाल किया गया कि आपने ये क्या किया है, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर गेम खेलने आए हैं और हमने एक परफेक्ट गेम खेलकर उन्हें एक जबरदस्त जवाब दिया है। इंडियन टीम ने हैंडशेक नहीं किया पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ, पाकिस्तानी टीम के साथ, मतलब नो हैंडशेक आफ्टर मैच। इंडियन टीम ने रिफ्यूज कर दिया कि पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ वो हैंडशेक नहीं करेंगे। ये आप सबने देखा। इसके बाद पाकिस्तानी मीडिया इतना ज्यादा गुस्से में नजर आ रहा है, और अब मीडिया और हमारे एक्स क्रिकेटर्स और अवाम ये डिमांड कर रही है कि पाकिस्तान ने अब इंडिया को सबक सिखाना है। अरे वो तो बिना इज्जत के भूखे नंगे लोग हैं, उनको क्या फर्क पड़ रहा तुमने हाथ मिलाया कि नहीं मिलाया। जो इंटरव्यू किया जाता है या जो कमेंट्स लिए जाते हैं, तो उसमें उन्होंने पहलगाम का जिक्र किया और उसके साथ साथ इंडियन आर्मी की तारीफ की और इसी तरह की स्टेटमेंट्स दी। बहरहाल पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा अब इस वक्त बात ये की जा रही है कि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि नहीं, हमारी टीम जो है वो बहुत बुरी तरह से हारी है और उसके लिए यकीनन सभी लोग जिम्मेदार हैं, जिसमें कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं, जो कि चेयरमैन पीसीबी हैं, उनसे भी कहा जा रहा है कि भाई आप रिजाइन करना जानते हैं तो दे दीजिए, और अगर नहीं जानते तो किसी से बच्चे से पूछ लीजिए, किसी स्कूल कॉलेज के, जो आपको ये बता देगा कि रेजिग्नेशन कैसे लिखा जाता है। क्या पाकिस्तान अब बाइकआउट कर देगा एशिया कप का? इसके ऊपर बात करते हैं डिटेल के साथ। और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स बड़े ज्यादा तपे हुए नजर आ रहे हैं, मैच पे नहीं हैंडशेक पे। इंडिया की जरूरत किस तरह होगी? इंडिया ने हमारी जो इंटरनेशनल बेइज्जती कर दी है। देखो भाइयों, पाकिस्तान को इंडिया ने एक बार नहीं हराया, पाकिस्तान को इंडिया ने 2 बार हराया। एक तो मैच में हमें पहला है, एक हैंडशेक ना करके इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की। ये जो लोग समझने वाले हैं ना, वो लोग समझ जाएंगे कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पे जाके बेइज्जती हुई है। मतलब कि आप ये देखो कि एक टीम हार गई है, अब क्रिकेट हो रही है, एक टीम हार गई है, वो वैसे ही उसकी बची पड़ी है। जब आप उस टीम के साथ हैंडशेक ही नहीं करोगे, उसको मुंह ही नहीं लगाओगे, और वो नीचे खड़े हुए हैं और आप जाके डोर बंद कर रहे हो, उसके तो मुंह पे मैं कहता हूँ कीचड़ से पड़ी हुई जूती पड़ी है। यकीन कर लो, इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारी बेइज्जती हुई है। देखो, पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं, पाकिस्तानी के खिलाफ मैच में हमने ये बात की, ठीक है जी। अब मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि ये चीज़ जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। आज बीसीसीआई ने एक और ट्वीट भी की है, उन्होंने कहा है जी कि वो स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ द फैमिलीज ऑफ पहलगाम टेरर अटैक। वी एक्सप्रेस, मैच जीतने के बाद, पहले नहीं की। बीसीसीआई की जो ट्वीट है, एज आई एम टॉकिंग विद यू, मैच जीतने के बाद की है, ठीक है जी। और ये इंडिया के जो कैप्टन है सूर्या कुमार यादव साहब, उन्होंने ये बात जो है वो की। और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं वो दे वेटेड फॉर आई थिंक हैंडशेक, ये कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, ठीक है जी। कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग ऑड इन इट। मैं इसको देखिए, ये एक वो जैसे कहते हैं ना, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, याद रखें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर जो टीम होती है उसका अपना मुल्क का अपना एक मजाज है। और मुझे ज़ाती तौर पे इसमें कोई बात बुरी नहीं लगी कि जी उन्होंने मैच में हाथ नहीं मिलाया। इट्स ऑल अबाउट, ये मैच है, ये देखिए इंडिया ने वेपनाइज कर दिया है स्पोर्ट्स को, वाटर को, हर चीज़ को। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग जिसको मैं और आप ये कहेंगे कि ये क्यों किया। ये सुनिएगा जरा कैप्टन साहब क्या कहते हैं। And I just wanted to say something. I think it's a perfect occasion, and taking the time out, we stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity.
And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. अब मुझे एक चीज बताओ, मैं एज अ पाकिस्तानी मैं कहता हूं सही हुआ इनके साथ आपने हैंडशेक नहीं किया। जो इनकी परफॉर्मेंस थी, इनके साथ मैं हैंडशेक ना करूं, आप तो फिर भी इंडियंस थे, और इनके साथ मैं पाकिस्तानी हैंडशेक ना करूं, इन छनकनों, इन घंटों, इन बाजों से, आप तो फिर भी मेरी जान इंडियंस थे। आपका तो बनता ही नहीं था। अगर ये मेरे सामने खड़े होते तो मैं इनके साथ हैंडशेक ना करता। उधर से हमारा कप्तान आ गया सलमान, वो लड़कियों की तरह चूड़ियां तोड़ा था बैठ के, नाराज हो गए थे भाईजान कि वो जी इंडियन प्लेयर्स ने हमारे साथ जो है वो हैंडशेक नहीं किया, तो मैं जी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं जाऊंगा। तो भाई तू प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं गया तो क्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी रुक गई है? नहीं, तू मुझे बता ना, तू प्रेजेंटेशन सेरेमनी में नहीं गया तो क्या प्रेजेंटेशन सेरेमनी रुक गई है? बता मुझे। अगर तू चला जाता तो फिर भी होनी थी, अगर तू नहीं गया तो फिर भी होनी थी। अब वो कह रहे हैं जनाब कि हम उनको अपॉर्चुनिटीज देंगे कि वो स्माइल करें, वो ये करें, वो करें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो सारी बात है ये अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस को कि जनाब हम जो है वो जिसे कहते हैं ना, हमें भी बड़ा फख्र है अपनी टीम के ऊपर, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप पाकिस्तान की क्रिकेट टीम तो नहीं कह सकती है, क्योंकि क्रिकेट टीम को ने कहना क्या है। अब वो जो अमित मालविया साहब हैं जो कि बीजेपी के नेशनल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के इंचार्ज हैं, जो सारी इन चीज़ों को लीड करते हैं, अब वो कैंपेन चला रहे हैं। ठीक है जी, हमने पाकिस्तान को क्रश कर दिया, ठीक है जी। और हमारे जो है वो सूर्या कुमार यादव ने ये कह दिया, उसने डेडिकेट कर दिया आज की जीत जो है वो आर्म्ड फोर्सेस को। अब पाकिस्तानी क्या कहेंगे? पाकिस्तानी कहेंगे अब आप क्रिकेट मैच के दौरान ही अपनी आर्म फोर्सेस को कह सकते हो ना, ऑन ग्राउंड में तो आप अगर जहाज गिर गए, जहाँ पे जंग करनी थी वहां पे तो आपकी फौज जंग नहीं कर सकी। अब पाकिस्तानी सारी बात है, ये बात कर रहे होंगे लोग जो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जो बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जहाज गिरे थे वहां पे तो आप कुछ बोले नहीं है, आपकी फौज जो है उसने 2 दिन जो है वो बताया ही नहीं है कि हमारे जहाज गिरे हैं। 2 महीने तो बताते ही नहीं रहे कि जहाज गिरे हैं। जहाँ जाके CDS चौहान साहब ने बहुत लेट जाके बताया, और ये नहीं बताया कितने जहाज गिरे हैं, ये बताया कि हमारे जहाज गिरे हैं, और फिर ये कहा कि हम ये नहीं कहते कि वजह क्या बनी है, हम वजह को ढूंढ रहे हैं, जहाज तो गिरते रहते हैं, लॉसेस आर पार्ट ऑफ द कॉम्बैट, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब जारी बात है पाकिस्तान इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेगा कि देखो जनाब ये चीज़ जो है, ठीक है जी। अब सवाल ये है कि क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत सारा वो जो बात की जा रही थी, और कि जी क्यों ऐसे हो रहा है, ये कैसे ऐसे हो रहा है, ये क्या चल रहा है, ठीक है ना जी। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल अब पाकिस्तानी लड़ रहे हैं कि जी पाकिस्तानी कैप्टन के साथ छोटा सा इंटरव्यू हुआ है। भाई ICC जो है वो दैट इज कंट्रोल्ड बाय द इंडियंस, इनको समझ ही नहीं है पाकिस्तान को। अब मैं एक बात बताऊं, अगर ICC वाज इन कंट्रोल ऑफ, अगर गोरों के कंट्रोल में होता तो इस चीज़ के ऊपर जो इंडियन कैप्टन जो यादव साहब हैं, इसके ऊपर तो इनकी बनती थी, इनको फाइन बनता है कि दे ब्रॉट पॉलिटिक्स इन क्रिकेट। इसमें तो क्रिकेट का कोई जोड़ नहीं बनता, ठीक है ना, इसमें तो कोई जोड़ नहीं ना बनता। क्रिकेट में आप इस चीज को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो मैं समझता हूं कि ये थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज है। और इस वक्त जो सूर्या कुमार यादव साहब हैं वो ही इज बीइंग टॉक्ड एंड डिस्कस, और उनके जो क्लिप हैं वो ये वाले जो क्लिप हैं वो हर जगह चल रहे हैं, और वो इसीलिए चल रहे हैं कि उनको इस चीज़ की समझ है कि हम बेसिकली हमने मैच भी जीता है और हम अपनी मर्जी से जो करेंगे करेंगे। बात ये है, इंडियन टीम ने आपके साथ, यकीन करो, इतना बुरा किया ना, इतना बुरा किया। एक तो उन्होंने आपको हराया है, हैंडशेक नहीं किया, टॉस के ऊपर सूर्या कुमार यादव ने आगा सलमान के साथ हैंडशेक नहीं किया। मैच खत्म होता है, शिवम दुबे और सूर्या कुमार यादव दोनों चले जाते हैं वापस, जाके वो अपने डोर बंद कर लेते हैं, दरवाजे बंद कर लेते हैं, ठीक है। वो तमाशा देख रहे होते हैं इन सबका बैठ के कि ये इन्होंने वेट किया, फिर वो चले गए वापस।
और आगा सलमान ने बोला कि भाईजान मैं तो करूंगा ही नहीं। फिर अब पाकिस्तानी मीडिया, अब मैं देख रहा था पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसमें वो ये चीज बोल रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी साहब जो कि ACC के चेयरमैन है, उनको चाहिए कि अब इस चीज के ऊपर एक्शन लिया जाए और इंडियन टीम को जो है वो सख्त से सख्त सजा दी जाए, और या तो पाकिस्तान टीम में अगर जो है वो जज्बा है वो एशिया कप को बाइकआउट करके पाकिस्तान वापस आ जाए। अब ये तो बड़ी इमेच्योरिटी और बड़ी कोई इलॉजिकल किस्म की घटिया और टट्टी किस्म की बात आप लोगों ने कर दिया है कि ये किस तरह हो सकता है कि वो बाइकआउट करके वापस आ जाए। ये तो किसी किताब में लिखा ही नहीं हुआ। ये क्यों नहीं बोला आप लोगों ने 21 को भी मैच होना है तब जीत जाना। जीतना हमने 21 को भी नहीं है, जीतना हमने 21 को भी नहीं है, जीतना हमने 21 को भी नहीं है, लेकिन बात वो करो जो बात हजम हो जाए। शहीन, अब मेरी बात सुनो, अगर इतना अपने मुल्क से प्यार करते हो ना तो इस मेरी बात को अब गौर से सुन लेना। आगा सलमान ने रिफ्यूज कर दिया कि जी मैं नहीं आऊंगा प्रेजेंटेशन सेरेमनी में, क्योंकि उधर एक इंडियन खड़ा हुआ है संजय मंजरेकर, मैं नहीं उसके साथ आगे बात करूंगा, मुझे आप जाने दो। शहीन शाह अफरीदी ने फिर $3000 किस तरह ले लिए आगे। अगर शहीन अफरीदी को भी अपने वतन से इतना प्यार था तो शहीन अफरीदी भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उधर आम लेने आया हुआ था। शहीन अफरीदी अपने $3000 का वो इनाम क्यों लेके गया है? वो भी तो इंडियंस ने दिया ना। वो कौन सा कोई, या वो जिम्बाब्वे से आए हुए थे लोग, या वो कौन सा कोई लंडपुर से आए हुए थे, वो भी तो इंडियंस ही थे ना। संजय मंजरेकर इंडियन ही था ना जिसने शहीन अफरीदी का नाम अनाउंस किया है। तो शहीन वो $3000, फिर ये बात हुई ना कि पैसों के लिए आपने फिर एक बार मुल्क को छोड़ दिया। जब हमारे लेजेंड्स गए थे WCL खेलने, इंडियन लेजेंड्स ने तो बाइकआउट कर दिया था, पाकिस्तान से ग्रुप मैच भी और सेमीफाइनल भी कर दिया था बाइकआउट। हमारे लेजेंड्स ने क्यों नहीं था बाइकआउट किया? क्योंकि भाईजान रुपये नहीं सन लबने, पैसे नहीं से लबने, पैसे नहीं थे मिलने, मनी सही है, वो मनी नहीं थी मिलनी। पैसों के लिए इन लोगों ने फिर बेचा मुल्क। इंडिया वाले तो ठीक थे, अपनी कंट्री को उन्होंने फर्स्ट पे रखा, आपको मुंह भी नहीं लगाया, बाइकआउट कर दिया, हम नहीं खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। शहीन अफरीदी भी ये कर सकता था अगर आगा ने तो इस वजह से किया ना। आगा तो फिर इतला में चला गया कि जी वो इंडियन तो आए नहीं है, मेरी तो बेइज्जती हो गई। फिर आगा तो अपने आप को बचाने के लिए निकल गया। तो शहीन उधर आम लेने आया हुआ था। मुझे एक लॉजिकली बात बताओ ना मेरी, अभी अगर हमारे सोशल मीडिया के ऊपर या आप लोग ये बार बार बात कर रहे हो रिफेल की, और आप मतलब वो एक अलग टॉपिक पे आप लोग चल रहे हो, वो मेरा टॉपिक नहीं है, मेरा टॉपिक क्रिकेट है, ठीक है, आप उस पर चले रहे हो। लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि शहीन फिर क्यों आया भाइयों। फिर लॉजिकली अगर मुझे बुरा लगा या आपको बुरा लगा कि जी हैंडशेक नहीं किया गया, तो फिर शहीन अफरीदी अगर आया तो फिर मुझे और बुरा लगा ना कि शहीन को भी नहीं था आना चाहिए। शहीन ने पैसों के लिए फिर वो नाम चेक पकड़ लिया आके कि जी पैसे तो चलो मैं मिल लेना, किस तरह के मेरे पैसे ना जाया हो। तो ये भी तो एक लानती काम था ना। अभी अगर शाहिद अफरीदी ने बैठ कर ये बात कर रहा है जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के कि जी पाकिस्तान अगर जीत जाता, अपना जज्बा दिखाते, तो आज हम इंडिया को इग्नोर करके चले जाते, आज हम इंडिया से सलाम ना लेते, आज हम इंडिया से हैंडशेक ना करते। यही वो सारी ओवर कॉन्फिडेंस बातें हैं, यही वो सारी घटिया तरीन बातें हैं जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स टीवी पे बैठ के इतनी बकवास करते हैं, इतनी बातें करते हैं कि मैच वाले दिन हमारे प्लेयर्स इतना प्रेशर ले जाते हैं कि हमारे प्लेयर से कंफर्टेबली सिंगल भी नहीं निकलता। हमारे प्लेयर से सूर्या कुमार यादव ने बड़ी जबरदस्त बात किया भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सूर्या ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी खुद अटेंड किया है मैच के बाद वाली। सूर्या ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी यही बात किया कि जी हमारा हम एक जो है वो गोल के तहत आए हुए थे, हमने मैच खेलना था, मैच खेले, और हम जो अपनी विक्ट्री है वो जो है वो अपनी आर्म फोर्स और जो है वो पालगाम में जो भी हुआ हम उनके नाम करते हैं। और हमारी BCCI ने और गवर्नमेंट ने हमें मना किया हुआ था कि जी सिर्फ जाना है क्रिकेट खेलनी है, और हमने क्रिकेट खेला, हमने पूरी तरीके से भरपूर तरीके से रिप्लाई किया है। इधर से बेइज्जती किसकी हुई है? इधर से बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तानी प्लेयर्स की। और पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई किसने? हमारे प्लेयर्स ने। अगर आप लोग आज इंडिया से जीत जाते, अगर आज को आप इंडिया से जीत जाते, इधर लोग ना तप रहे होते, लोग एक दूसरे की हत्ती ना पाड़ रहे होते। मैच से ज्यादा बेइज्जती आपने इधर करवा दिया है। दुनिया ने देखा है बेटा, दुनिया ने देखा है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स नीचे वेट कर रहे थे।
और इंडियन प्लेयर्स ने जाके अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। ये सबसे बड़ी इंसल्ट थी, ये दुनिया देख रही थी उधर खड़े होके। ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी थी। अगर आप अभी लोग ये बैठ कर रहे हो ना, इसके ऊपर मोहसिन नकवी साहब ने भी ट्वीट किया, मैंने पढ़ी है। अगर अभी आप सब बैठ के ये बात कर रहे हो कि जी इंडिया ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है, ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट नहीं है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, ढिमकाना नहीं है, इंडिया को जुर्माना करो जी। अभी मैं देख रहा हूँ, वो एक अंपायर था, आपको याद होगा, वो आई थिंक वो अभी कुछ लोगों को मैं कोर्ट जगह पे भी थोड़ा सा राइट करूंगा, 2% के जाहिल लोग वो जो कह रहे थे ना, वो जो जिस अंपायर ने एनक डाली हुई थी, वो कह रहे थे कि वो इंडियन था और वो बार बार पाकिस्तानी प्लेयर्स को आउट दे रहा था और वो बाद में नॉट आउट निकल रहा था। वो अंपायर श्रीलंकन है, श्रीलंका से ताल्लुक रखता है वो बंदा, ठीक है। और आप लोग कह रहे थे कि अंपायर भी लिखे हुए थे, ये मैच फिक्स था। अभी मैं सुन रहा था एक पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर को, वो कह रहा था कि ये मैच फिक्स है, अंपायर भी लिखा हुआ था। अंपायर को बताया गया था कि अगर बाल पैडों पे लगी तो तूने आउट दे देना है, अगर इंडियन टीम की बाल पैडों पे लगी तो तूने आउट नहीं देना। पाकिस्तानी प्लेयर जितना मर्जी चीखते रहे। ये क्या है, ये क्या है? ये तो फिर वही बात होगी कि बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है। बुमराह की बॉल 16 ओवर के बाद रिवर्स स्विंग क्यों हो रही है? इंतजाम ने बोला बुमराह बॉल टेम्परिंग करता है। ये तो फिर वही बात होगी। ये तो फिर वही बात होगी कि इंडिया बॉल में चिप लगाता है। ये तो फिर वही बात होगी कि इंडिया पिच चेंज करता है, इंडिया को फेवर किया जाता है। किसी एक जगह पे रुकोगे? ये सब हरकतें करवा के ना आज आपने पाकिस्तान की इंसल्ट करवाई है। ये सब तमाशबीनी आप लोग कर रहे थे जो पिछले एक हफ्ते से ना। इंडिया के किसी एक्स क्रिकेटर ने, किसी कमेंटेटर ने, किसी बंदे ने कोई स्टेटमेंट या कोई ट्वीट किया हो मैच से पहले या मैच के बाद आपको टीज करने के लिए, एक भी मुझे दो, नहीं किया उन्होंने नहीं किया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ चुप चुपीते अपना बदला लिया, सिर्फ चुप चुपीते। आप लोग नहीं थे ये कर सकते थे, पर आप लोग तो घटिया हो। आपको तो ओवर कॉन्फिडेंट बातें करनी है किसी तरह। आपने तो मैच से पहले जीतना ना, आप स्टेटमेंट्स पे जीतते हो, आप सोशल मीडिया पे जीतते हो। अभी शायद अफरीदी बैठ के जितना मर्जी शोर डाल रहा है, कोई फायदा नहीं है उस शोर का, क्योंकि शायद अफरीदी भी वो टूर्नामेंट खेल के आया था। जिस टूर्नामेंट को इंडिया ने बॉयकॉट किया था, अफरीदी ने वो खेला था पैसों के लिए। चलो मान लिया इंडिया ने आपके साथ हैंडशेक नहीं किया, बड़ी डिसरिस्पेक्ट हुई आपकी, मुझे भी पता है, दुनिया इस समय हम पे हंस रही है, गोरे भी ट्वीट कर रहे हैं तो पाकिस्तान की इतनी इज्जत नहीं है। इतना अगर है, दिल गुर्दा है, करो बैक पैक, आ जाओ वापस, नहीं खेलना चाहिए, आ जाओ वापस।